श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि आज के दिन है फाल्गुन मास का शुक्रवार और पड़ रही है नौमी तिथि। देखिए शुक्रवार के दिन हम अगर कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन की सभी संकट सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। शुक्रवार के दिन कुछ उपाय करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। देखिए जब हमारे जीवन में शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो हमारे व्यापार में वृद्धि होगी, हमारी नौकरी लगेगी और हमारे घर से ग्रह क्लेश समाप्त हो जाएगा। ज्ञान बुद्धि विवेक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमें शुक्रवार के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो देखिए अगर शुक्रवार के दिन हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे माता रानी प्रसन्न होती है और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप आज के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की ही कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह आपको सुबह सुबह ही करना है। देखिए यह बहुत ही खास उपाय है। अगर आपका दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ रहा है तो सौभाग्य में वृद्धि के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हमें शुक्रवार के दिन तुलसी का ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए हमें करना क्या, हमें लेने हैं तुलसी के 3 पत्ते। देखिए 3 पत्ते हैं वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। आप गिरे हुए पत्ते भी यहाँ पर उठा सकते हैं, उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए इसके बाद में हमें तुलसी के 3 पत्ते हैं वो हमें लोटे के अंदर डाल देने हैं और हमें वहां बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप हमें लोटे को सामने रखकर हमें कर लेना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस प्रकार हमें इसका जाप कर लेना है। उसके बाद में हमें उन तुलसी के 3 पत्तों को लोटे के अंदर से निकालना है और उसे तुलसी के गमले में आप रख देना है। उसके बाद में यह 1 लोटा जल हमें, जो भी व्यक्ति घर का स्नान करे उसमें से थोड़ा थोड़ा जल हमें अपनी बाल्टी में मिला लेना है और उस जल से हमें स्नान कर लेना है। देखिए आपके जीवन से जितना भी दुर्भाग्य है वो सभी समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। देखिए तुलसी का वाला जल अगर हम शुक्रवार के दिन तुलसी वाले जल से हम स्नान करते हैं तो इससे हमारी किस्मत खुल जाती है और हमारे भाग्य की रेखा बदल जाती है। तो देखिए हमें शुक्रवार के दिन स्नान करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है। घर में हमेशा चिड़चिड़ बनी रहती है, लोगों की आपस में, परिवार के सदस्यों की आपस में बन ही नहीं रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। देखिए करना क्या, हमें लेना है 31 चावल के दाने। 31 चावल के दाने लेने हैं, वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। टूटे फूटे चावल के दाने हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेने हैं 31 बेलपत्र। देखिए बेलपत्र है वो भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, कटे फटे बेलपत्र हमें नहीं लेने हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने पहले भी बताया है कि आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहां से बेलपत्र लेकर उसे धोकर आप दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भरना है, अपने किचन से भरकर ही ले जाना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में हमें 31 बेलपत्र अपने हाथ पर रखने हैं, सीधे हाथ पर, और हमें जिस व्यक्ति के लिए भी यह उपाय करना है उसका नाम और गोत्र हमें बोल देना है और हमें 1 बेलपत्र, फिर 1 चावल का दाना, फिर 1 बेलपत्र, फिर 1 चावल का दाना, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र हमें समर्पित कर देने हैं। देखिए श्रम्भेश्वर महादेव का हमें लगातार स्मरण करते रहना है। देखिए हम फिर से बता दें, 1 बेलपत्र, फिर 1 चावल का दाना, फिर 1 बेलपत्र, फिर 1 चावल का दाना, इस प्रकार हमें 31 दोनों चीज़ें समर्पित कर देनी हैं। तो इस प्रकार उसके बाद में हमें यह, हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए यह 1 लोटा जल हमें समर्पित कर देना है।
देखिए बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को आज के दिन आप जरूर करें। तो देखिए ये हो गए हमारे 2 महा उपाय। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह चावल के दानों से है। देखिए शुक्रवार के दिन अगर हम चावल के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं या फिर चावल के दाने से कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और माता रानी भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें 9 चावल के दाने गिनकर यहाँ पर ले लेने हैं। देखिए चावल के दाने हमें गिनने हैं परंतु खंडित चावल हमें नहीं लेने हैं, हमें साबुत चावल का प्रयोग ही यहाँ पर करना है। उसके बाद में हमें 10वां एक लेना है मूंग का दाना, हरे मूंग का दाना, हमें 10वां मूंग का दाना हमें यहाँ पर ले लेना है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम स्टील का लोटा यहाँ पर लेंगे, तांबे का लोटा हम यहाँ पर नहीं लेंगे। उसके अंदर हमें जल डाल देना है और उसके अंदर हमें 1 या 2 चम्मच कच्चा दूध भी यहाँ पर डाल देना है। देखिए तांबे के लोटे के अंदर हम कच्चा दूध नहीं डाल सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर स्टील का लोटा लिया है। देखिए इसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमें हमारे सीधे हाथ में हमें 9 चावल के दाने ले लेने हैं। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए देखिए हमें सीधे हाथ में ही चावल के दाने लेने हैं। उसके बाद में हमारे पास 1 हरा मूंग का दाना है, उस हरे मूंग के दाने को भी हमें अपने सीधे हाथ में ही चावलों के पास रख लेना है। उसके बाद में यह चावल और यह हरे मूंग का दाना हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए हमें समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी इसे हम कर सकते हैं। तो देखिए हमें अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है, जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो बोल देनी है। हमें 2 या 4 मिनट वहाँ पर बैठना है और फिर अपने घर चले आना है। हमें कम से कम 5 या 7 शुक्रवार को इस उपाय को जरूर करना है। तो देखिए हमने 3 महा उपाय अपने वीडियो में बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप आज के दिन कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।